हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 16 महाजनपद की। देखिए 16 महाजनपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से। इसके ऊपर हर साल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप मेंस का, चाहे एमसीक्यू टाइप के सवाल आए, चाहे राइटिंग एग्जाम आए, जो भी एग्जाम में आप देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसके जो आपको लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम ये समझ चुके हैं कि 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कब से 16 महाजनपद जो कार्यकाल था, यानी कि जो टेन्योर था 6th सेंचुरी बीसी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में था। तो उस टाइम पे 16 महाजनपद थे और महाजनपद बने किस तरह से, जनपदों से महाजनपद कैसे बने, ये सब चीज़ हमने समझी थी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपका ये सीक्वेंस में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब सेकंड आता है मत्स्य के ऊपर। देखिए जो मत्स्य महाजनपद था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर, और आजकल जो इसकी लोकेशन है वो है जयपुर की। तो इट वाज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑफ द पांचाल एंड साउथ ऑफ द कुरु। तो ये कुरुस के तो साउथ में और पांचाल के पश्चिम में सिचुएटेड था। कैपिटल थी इसकी विराटनगर, यानी कि आज के टाइम पे बैरात है। और ये जयपुर, अलवर और भरतपुर एरिया जो है राजस्थान का, ये वहाँ पे सिचुएटेड। अगर हम प्रेजेंट डे लोकेशन देखें तो आज के टाइम पे ये जो राजस्थान की जयपुर है, अलवर है, भरतपुर वाला जो एरिया है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। इसका फाउंडर जो है वो विराट है। नेक्स्ट आता है चेदी। अगर हम देखें तो इनकी कैपिटल थी सोथीवती, और बुंदेलखंड का जो रीजन है वो आज के टाइम पे इनका प्रेजेंट रीजन है। ये ऋग्वेद के अंदर कहा गया है इनके बारे में। इसकी कैपिटल हुआ करती थी सोथीवटी या सुक्तिमटी, और फिर ये सोथीवटी नगर, ये भी इसका नाम था। इट इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन। तो आज के टाइम का जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके किंग थे शिशुपाल। ही वॉज किल्ड बाय वासुदेव कृष्णा। तो ये कहा जाता है कि जो वासुदेव कृष्ण हैं उनके द्वारा इनका वध हुआ था ड्यूरिंग द राजसूय सेक्रीफाइस ऑफ द पांडव किंग युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हुआ था उस टाइम पर उनको श्री कृष्ण ने उनको मारा था। नेक्स्ट आता है अवंती। अगर हम महाजनपद की बात करें तो उसकी राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती, और आज के टाइम पे मालवे और मध्य प्रदेश के एरिया में ये प्रेजेंट है। ये जो भी महाजनपद हुआ करता था अवंती के नाम से। अवंती वाज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द राइज ऑफ बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म के राइज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अवंती महाजनपद को। कैपिटल जो थी अवंती की वो लोकेटेड एट उज्जैनी, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में, और माहिष्मती सदर्न पार्ट में। तो जो कैपिटल थी अवंती की, अगर हम नॉर्दर्न पार्ट में देखें, उत्तरी हिस्से में देखें, तो उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी, और दक्षिण में माहिष्मती इसकी राजधानी हुआ करती थी। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा, मध्य प्रदेश। तो मालवा मध्य प्रदेश के एरिया में प्रेजेंट है ये आज के टाइम पे। प्रद्योत जो थे वो उसके किंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो फादर इन लॉ थे उदयन के, जो फादर इन लॉ हैं उदयन के, किंग ऑफ वत्सास, तो वो फादर इन लॉ हुआ करते थे किसके, उदयन के। बस इतना आपको ध्यान रखना है। गांधार की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस महाजनपद हुआ है गांधार। राजधानी थी इसकी तक्षशिला, और आज के टाइम पे प्रेजेंट लोकेशन रावलपिंडी। जो रावलपिंडी जो पाकिस्तान के अंदर है वो है। द कैपिटल वॉज एट तक्षशिला। तक्षशिला में इसकी राजधानी हुआ करती थी। मॉडर्न डे अगर हम देखें लोकेशन तो पेशावर, रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर इसकी लोकेशन है, और कश्मीर वैली में। गांधार इज साइटेड इन द अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भी गांधार के बारे में मेंशन है। पीपल वर हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। तो युद्ध कौशल में, यानी उनके अंदर कौशल्यता थी युद्ध के अंदर। इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो बहुत इंपॉर्टेंट किंग है वो है पुष्करासिन। जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। गांधार वाज कॉन्क्वर्ड बाय पर्शियंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। तो गांधार एरिया को बाद में पर्शियंस ने कब्जा कर लिया था उसके ऊपर 6th सेंचुरी बीसी में। नेक्स्ट आता है काम्बोज। अगर हम देखें तो काम्बोज जो है ये पुंछ जो जगह है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी, और आज के टाइम पे कश्मीर का जो एरिया है, राजौरी, हजरा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का, वो इस महाजनपद का एरिया हुआ करता था। तो कैपिटल जो थी काम्बोज की वो पुंछ थी। ये सिचुएटेड है आज के टाइम पे कश्मीर और हिंदू कुश में। सेवरल लिटरेरी सोर्सेज मेंशन दैट काम्बोज वाज ए रिपब्लिक। तो ये कई चीज़ें बताती हैं कि काम्बोज जो था एक रिपब्लिक था। काम्बोज हैड एन एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेज। वहाँ पे घोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, यानी कि उत्कृष्ट नस्ल के घोड़े मिलते थे वहाँ पे। तो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है अस्माका या असाका। तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी पोटली या पोदाना, और ये गोदावरी नदी के किनारे सिचुएटेड था। तो गोदावरी नदी के बैंक्स पे लोकेटेड है। उसके बाद इट वाज द ओनली महाजनपद सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्या रेंज एंड वाज इन दक्षिण पथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो असाका या अस्माका जो महाजनपद है
ये एकमात्र महाजनपद है जो कि विंध्यन रेंज के दक्षिण में सिचुएटेड है, और ये दक्षिण पथ जो जगह है, यानी कि दक्षिण पथ का जो रास्ता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जाने का जो रास्ता है दक्षिण पथ, उस पर पड़ता था। इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ प्रतिष्ठान या पैठन, तो उनको जो है प्रतिष्ठान या पैठन का जो रीजन था वो भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है वज्जी। तो वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली, और आज के टाइम पे बिहार, जो बिहार है वो इसकी लोकेशन हुआ करती है। तो गंगा के नॉर्थ में हुआ करता था, और तिरहुट डिवीज़न में इट इंक्लूडेड 8 क्लैंस, 8 क्लैन हुआ करती थी इसमें, जिसमें सबसे पावरफुल जो थी वो लिच्छावीज थी, जिसकी कैपिटल वैशाली थी। फिर विदेहंस थी, जिसकी कैपिटल मिथिला थी। फिर जंत्रिका थी, जिसकी कैपिटल कुंदापुरा थी। नेक्स्ट आता है कि महावीर बिलोंग टू द जंत्रिकास क्लैन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि महावीर किससे बिलोंग करते हैं। ये जो जंत्रिका क्लैन है उससे बिलोंग करते थे। वज्जीज वर डिफीटेड बाय अजातशत्रु, तो जो अजातशत्रु थे उन्होंने वज्जीज को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मल्ला। अगर हम की बात करें तो जो मल्ला महाजनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनारा, और देवरिया और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो इसकी प्रेजेंट डे लोकेशन है। इट फाइंड्स अ रेफरेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट एंड इन द महाभारत। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, उसमें इसका आपको रेफरेंस मिलेगा, महाभारत में इसका रेफरेंस मिलेगा। मल्ला अपने आप में एक रिपब्लिक है। इट्स टेरिटरी टच द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द वज्जी स्टेट। तो मल्ला की जो बाउंड्री थी वो वज्जी से मिला करती थी। इसकी कैपिटल थी कुशीनारा एंड पावा, ये इसकी राजधानी थी। बोथ कैपिटल्स आर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। ये दोनों ही राजधानियाँ बुद्धिज़्म की हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धा टुक हिज लास्ट मील एट पावा एंड वेंट टू महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो आखिरी मील लिया था वो पावा में लिया था, और जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो कुशीनारा में हुआ था। अगर हम अब देखें 16 महाजनपद हमारे पूरे हो जाते हैं इससे। तो अगर आपने इनको कवर कर लिया तो 16 महाजनपद के बारे में अगर आपके ऊपर कोई भी सवाल आता है तो आप उसको वहाँ पे आसानी से करके आ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहा महाजनपद का। तो महाजनपदों की राजनीतिक संरचना क्या है। तो जो ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो मोनार्की थे, यानी कि उनमें राजा हुआ करता था, लेकिन कुछ रिपब्लिक भी हुआ करते थे जिनको गण या संघ भी कहा जाता था। दीज गन संघ्स वर ओलिगार्की हुआ करता था, जहाँ पे किंग इलेक्ट होता था एंड ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल। तो राजा को इलेक्ट किया जाता था और वो किसी काउंसिल की हेल्प से, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से जैसे रूल करते हैं, लाइकवाइज उस टाइम पे भी होता था रिपब्लिक के टाइम पे कि राजा को नियुक्त किया जाता था, और राजा जो था वो अपने साथ में कुछ मिनिस्टर्स रखता था, काउंसिल रखता था, जिसकी हेल्प से वो रूल करा करता था। वज्जी वाज एन इंपॉर्टेंट महाजनपद विद अ संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वज्जी जो है अपना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था जिसमें एक संघ फॉर्म की गवर्नमेंट हुआ करती थी। द फाउंडर्स ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म केम फ्रॉम रिपब्लिकन स्टेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फाउंडर्स थे जैनिज़्म के और बुद्धिज़्म के, ये रिपब्लिकन स्टेट से आए। हर महाजनपद की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, ये भी हमने देखी ऊपर। मोस्ट ऑफ देम हैड फोर्ट्स बिल्ट अराउंड देम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर किंग्स। तो दूसरे राजाओं से, दूसरे साम्राज्यों से बचने के लिए सभी ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना रखी थी। रेगुलर आर्मीज़ वर मेंटेन्ड बाय दीज न्यू किंग्स और राजाज। तो जितने भी राजा हुए, नए किंग्स हुए, उन सभी ने रेगुलर आर्मी मेंटेन की। दे ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। लोगों से टैक्स इकट्ठा करा करते थे। यूजुअली द टैक्स ऑन क्रॉप्स वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो टैक्स हुआ करता था क्रॉप पे वो क्या होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जितना भी उत्पादन हुआ है आपके खेत में उसका 1/6 हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। दिस वाज नोन एज भाग या शेयर। उसको शेयर या भाग कुछ भी कह सकते थे आप। इवन क्राफ्ट्समैन हो गए, हर्डर्स हो गए, हंटर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनको भी टैक्स किया जाता था, यानी कि शिल्पकार हो, चरवाहे हो, शिकारी हो और व्यापारी हो, इन सभी के ऊपर भी कर लगाया जाता था। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या परिवर्तन आए उस टाइम पे देखें तो देर बाद 2 मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में। तो पहला तो ये आया कि एक तो जो आयरन का इस्तेमाल था एग्रीकल्चर के अंदर वो बढ़ गया, यानी कि जो प्लक्शर थे, यानी कि जो अगर हम देखें जो लोहे के बने हुए जो फावड़े होते थे उनका इस्तेमाल करने लगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने लगा, हल का इस्तेमाल होने लगा। द फार्मर्स बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। या फार्मर्स जो थे वो पैडी यानी कि चावल की फसल उगाने लगे। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द सॉइल, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड प्लांटेड इन द फील्ड। तो अब क्या होने लगा कि जिस तरह से आज के टाइम पे चावल उगाया जाता है उसी तरह से उस टाइम पे भी चावल उगाना शुरू कर दिया था। दिस ग्रेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन बट वर्क ऑल्सो इंक्रीज मनीफोल्ड। इससे जिस तरह से आज भी दिक्कत है ये कि इससे प्रोडक्शन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इससे जो काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ी। आज के टाइम पे भी ऐसे ही है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है चावल के खेत में। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द 6th सेंचुरी। अगर हम 6वीं शताब्दी का महत्व देखें तो 6th सेंचुरी BC दैट अ कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी स्टेटेड। तो 6th सेंचुरी BC के बाद से ही हम भारत के अंदर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही भारत की,
लगातार कैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है जो हम तरीके से बता सकते हैं वो 6th सेंचुरी BC के बाद से ही बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है गन संघ में और किंगडम में। तो गन संघ में और किंगडम में क्या डिफरेंस, अगर हम वो देखें तो सबसे पहला डिफरेंस आता है द चीफ ऑफिस वाज नॉट हेरिडिटरी। गन संघ के अंदर जो चीफ ऑफिस हुआ करता था वो हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था, यानी कि उसका वंशानुगत नहीं हुआ करता था, और नोन एज गणपति और गणराज, उसको गणपति या गणराज कहा जाता था। लेकिन किंगडम में जितनी भी पावर्स थी वो राजा के पास हुआ करती थी, उसकी फैमिली के पास हुआ करती थी, और जो राजा हुआ था राजा में वंश चलता था कि राजा का बेटा भी राजा ही बनेगा। द गन्स वर लोकेटेड इन और नियर द हिमालयन फुटहिल्स इन ईस्टर्न इंडिया। तो जो गन हुए, जो गनसंग हुए, कहाँ पे होते थे, ये लोकेट हुआ करते थे इन और नियर द हिमालयन फुटहिल्स। तो ये हिमालयन फुटहिल्स के पास थे पूर्वी भारत में। और जो ज़्यादातर जो राजा हुए, जो किंगडम्स हुए, साम्राज्य हुए, ये जो फर्टाइल वैली थी गंगा वैली, ये ज़्यादातर वहाँ पे हुई। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखें तो अगर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई तो रिपब्लिक्स में सिंपल सी चीज़ है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि नॉर्मल लोगों को भी वहाँ पे मौका मिलेगा। काउंसिल डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द इश्यूज़ इन अ हॉल। काउंसिल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करती थी, जिसको संथाग्रा कहा जाता था। सलाकाज यानी कि जो वुड के पीसेस थे उनको यूज़ किया जाता था वोटिंग के लिए। एंड सलाका गहा पाका यानी कि कलेक्टर ऑफ वोट्स इंश्योर्ड ऑनेस्टी एंड इम्पार्शलिटी। और जो सलाका गहा पाका हुआ करता था यानी कलेक्टर हुआ करता था इन वुडन वोट्स का, उसको कहा जाता था कि ये बहुत ही ऑनेस्टी दिखाएगा, ईमानदारी दिखाएगा और इम्पार्शलिटी दिखाएगा। पॉलिटिकल पावर यहाँ पे सारी राजा के पास हुआ करती थी, जिसको मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, मिनिस्टर्स उसकी सहायता करते थे। एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, परिषद या सभा जैसे। हाउएवर विद द इमर्जेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविनिटी ऑफ किंग एंड मोर एम्फेसिस ऑन द प्रीस्टली रिचुअल्स, सेंट्रलिटी ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज वॉज रिड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे जैसे राजा का डिविनिटी ऑफ किंग इमर्ज हुआ, डिविनिटी ऑफ किंग का मतलब ये हुआ कि एक फिलॉसफी आने लगी कि राजा जो है वो ऑटोमेटिकली भगवान का भेजा हुआ दूत है, यानी कि डिवाइन किंग है, यानी कि वहाँ पे उसको जो है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो भगवान ने उसको दी हैं लोगों को रूल करने के लिए। तो इस वजह से राजा की जो वैल्यू थी वो तो बढ़ती चली गई, साथ में जो और लोग हुआ करते थे या और जो काउंसिल हुआ करती थी मिनिस्टर्स की, उनकी वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। द गन संघ हेल्ड ओनली 2 स्टेटा। जो गन संघ है उनकी 2 स्टेटा हुआ करते थे। एक तो क्षत्रिय राजकुल हुआ करता था जो कि रूलिंग फैमिली हुआ करती थी, और एक दास कर्माकर हुआ करते थे, यानी कि जो कि स्लेव्स और लेबरर्स थे। यहाँ पे जो फोकस था वो कास्ट लॉयल्टीज़ पे हुआ करता था, और किंग के लिए कौन लॉयल है बेसिकली उस पर हुआ करता था। गन संघ वर मोर टॉलरेंट देन द किंगडम। सिंपल सी बात है, गन संघ जो थे वो रिपब्लिक्स की तरह से काम कर रहे थे, तो वो ज़्यादा टॉलरेंट थे, यानी कि राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते थे। यहाँ पे आप जो आपको जो रूल कर रहा है गन संघ में, उसके खिलाफ आप बोल सकते थे। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टॉलरेंस जो महावीर थे, यानी कि जहाँ पे जैनिज़्म जो बिलोंग करता था वज्जी महाजनपद से, और बुद्ध जो था वो शाक्य क्लैन से का था, वर एबल टू प्रोपोगेट देयर फिलॉसफी इन अ मोर अनरिस्ट्रिक्टेड वे इन द गन संघ एज कम्पेयर टू किंगडम्स। अगर कहा जा रहा है कि अगर महावीर और बुद्ध किसी किंगडम में होते तो वो हो सकता है अपना जो धर्म जैनिज़्म और बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ वो इतनी ईजिली ना कर पाते, क्योंकि वो गनसंघ के अंदर थे, तो इस वजह से वो अपने धर्म को वहाँ पे प्रचार प्रसार कर पाए। द ब्रह्मैनिकल पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी वाज मोर डीपली इंट्रेंस्ड इन द किंगडम्स। तो जो ब्रह्मैनिकल पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियस थ्योरी थी किंगडम्स में, तो यही ज़्यादा चल रही थी। तो दैट्स ऑल। तो इसी के साथ 16 महाजनपद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। गाइस को कवर कर लीजिए। इसमें कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है आप उस पर जरूर बताइए। इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।